गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ सैयद हैदर अली और कंप्यूटर टीचर। सो लास्ट लेक्चर में हमने जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है कंप्यूटर का वो स्टार्ट कर दिया था और उसमें हमने जो पढ़ा था वो था कंप्यूटेशनल थिंकिंग, जो हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है। कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या होती है ये हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग पढ़े थे। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग में हमने सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ा था वो था एनालाइजिंग। सो एनालाइजिंग को और जो टॉपिक्स हमने पढ़े थे एनालाइजिंग, डीकम्पोजिशन और एल्गोरिथम वगैरह, उन्हें हमने एक स्टेप्स और एक शॉर्ट डेफिनेशंस में हमने उन्हें देख लिया था। सो आज हम उन्हें और डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि क्या होती है कंप्यूटेशनल थिंकिंग के कंपोनेंट, जिनमें सबसे पहला कंपोनेंट है एनालाइजिंग। सो एनालाइजिंग क्या होता है? एनालाइजिंग का मतलब है कि कुछ जो हमारी प्रॉब्लम है और जो हमारा गोल है उसको एनालाइज़ करना कि हमारी प्रॉब्लम क्या है और हम उस गोल तक जो हमें उसको सॉल्यूशन है उस तक कैसे पहुंचेंगे। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं एनालाइजिंग। आर्यंस एनालिसिस, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आर्यन एनालिसिस द प्रॉब्लम वेल इन एडवांस व्हेन ए लॉट ऑफ मैनी ट्रीज आर बीइंग कट ही लर्न और सेंस दैट द एनवायरनमेंट इज़ गेटिंग पॉल्यूटेड। क्या करा आर्यंस ने देखा कि जब बहुत सारे ट्रीज़ कट हो रहे हैं, जब बहुत सारे पेड़ काटे जा रहे हैं, उसके बाद उन्होंने उसको एनालाइज़ करके ये लर्न किया और ये समझा कि अब हमारा एनवायरनमेंट गेटिंग पॉल्यूटेड हो रहा है। सो ही नीड टू प्लांट मोर सीडिंग। तो उसका सॉल्यूशन उन्होंने क्या निकाला कि उन्हें मोर सीड्स को प्लांट करना है, ओके, विद द हेल्प ऑफ मोर पर्सनस, और उन्हें उस काम के लिए और लोगों की भी ज़रूरत है, अराउंड हिज नेबरहुड टू मेक ए ग्रीन एनवायरनमेंट, अपने आसपास के लोगों को, ताकि वो एक ग्रीन एनवायरनमेंट बना सकें। सो हेयर द प्रॉब्लम इज़ द एनवायरनमेंट इज़ गेटिंग पॉल्यूटेड एंड द गोल इज़ टू प्योरीफाई द एनवायरनमेंट। इन्होंने क्या किया? सबसे पहले तो उस प्रॉब्लम को एनालाइज किया और उस गोल तक पहुंचने के लिए एक वे फाइंड आउट किया। वो गोल क्या था? एंड द गोल इज़ टू प्योरीफाई द एनवायरनमेंट, ओके। सो इसे बोलते हैं एनालाइजिंग। उसके बाद सेकेंड कंपोनेंट है हमारा डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हम कुछ स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देने के बाद उस प्रॉब्लम के जो सब पार्ट्स बने हैं उनको एक एक करके सॉल्व कर लेंगे, या उस प्रॉब्लम्स को उस प्रॉब्लम में जो अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं उन्हें कौन सॉल्व करेगा, उन लोगों के हाथ में दे देंगे कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व करें। मतलब एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे सब पार्ट्स में डिवाइड करके उसे सॉल्व करने के लिए बेटर पर्सन ढूंढना जो उसे सॉल्व कर सकता है, इसको कहते हैं डिकम्पोजिशन। सो यहाँ पे क्या लिखा है आप पढ़ सकते हैं। डिकम्पोजिशन मेक द टास्क मोर मैनेजेबल, ओके। हेयर आर्यंस ब्रेक डाउन द टास्क ऑफ प्लांटिंग a large number of seeding into the following step to make job more organized। उनको क्या करना था? ग्रीन एनवायरनमेंट चाहिए, गोल है। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी द एनवायरनमेंट इज़ गेटिंग पॉल्यूटेड। अब उस प्रॉब्लम को उन्होंने सॉल्व कैसे करना है? मोर सीड्स को प्लांट करना है। तो उसके लिए उन्होंने सबसे पहले क्या किया? फाइंड डोनर्स फॉर कंट्रीब्यूटिंग टू द एक्सपेंसेस। जितना भी खर्चा होगा उसके लिए सबसे पहले उन्होंने डोनर्स को फाइंड किया जो डोनेट करें, ठीक है। कलेक्ट सीडिंग्स एंड सीड्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। अलग अलग जगहों से, अलग अलग सोर्सेज से उन्होंने सीड्स को कलेक्ट किया। फिर नेक्स्ट स्टेप उन्होंने क्या करा? अरेंज फॉर नर्सरी बैग्स और कंटेनर्स। नर्सरी के लिए बैग्स और कंटेनर्स को अरेंज किया। ऑर्गेनाइज सोल, कॉम्पोस्ट एंड नेचुरल पेस्टिसाइड। देन उसके बाद क्या किया उन्होंने? बैगिंग ऑफ सीड्स की बैगिंग करी एंड नर्चर द सीडिंग until they are ready for planting with adequate water। उसके बाद लास्ट स्टेप इन्होंने क्या किया है? कन्विंसिंग कॉलोनी पीपल टू प्लांट द सीडिंग अराउंड देयर होम एंड नर्चर देम, ओके। सो उन्होंने अपने अराउंड जितने भी लोग रहते थे, जो अपने उनको रिक्वेस्ट करी, उनको कन्विंस किया कि अपने घरों पर आप लोग पेड़ लगाएं, ओके। उसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन। पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन क्या होता है? व्हाट आर दी पैटर्न? सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है। क्या है कि इमेजिन, आप इमेजिन कर लीजिए दैट वी वांट टू मेक ए ड्राइंग ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स। हमें अलग अलग तरह की कोई बर्ड्स बनानी है, तो हम सबसे पहले पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन में हम क्या करते हैं? वो चीज़ें कलेक्ट कर लेते हैं जो कॉमन है। सिंस ऑल बर्ड्स शेयर सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक दे ऑल हैव आइज, they all have beaks, they all have wings, so we can quickly draw a bird by including these standards feature। जो सब बर्ड्स में है, जो कॉमन है। इन कंप्यूटेशनल थिंकिंग these standard characteristics constitute patterns।
कंप्यूटेशनल थिंकिंग में इसी चीज़ को हम लोग पैटर्न बोलते हैं, जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसी की हेल्प से हम रिकॉग्नाइज करते हैं उस पैटर्न को। और जो पिछला एग्जांपल हमारा है, इन द अर्लियर एग्जांपल ऑफ द मेकिंग सीडिंग्स आर्यन सर्च ऑन द इंटरनेट एंड टॉक टू एक्सपर्ट हु हैव ऑलरेडी मेड सीडिंग इन ए लार्ज क्वांटिटी। सो इससे क्या होगा, उनका जो लोग, जिन लोगों ने सीडिंग करते हैं, जो लोग सीडिंग करते आ रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस को यूज़ करके वो अपने काम में लेंगे और जिससे उनको कोई नुकसान ना हो और वो लोग उन्हें अच्छे से गाइड कर सकें। ही रिकॉग्नाइज सिमिलैरिटीज़ बिटवीन हिज गोल एंड एग्जिस्टिंग प्रोसीजर टू एक्सपर्ट हैव फॉलोड। देन पैटर्न एग्जिस्ट among different problem and within the individual issues. We need to look for both. Pattern make our task more manageable because they help us to make prediction and use the same technique that have been proven to solve similar problem in the past. Okay, इसके बाद फोर्थ वन इज एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन फोकस ऑन एसेंशियल फीचर एंड अवॉइड अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी। एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है? सिर्फ एसेंशियल फीचर्स पर फोकस करता है और अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी को इग्नोर कर देता है। एज इन द अबव एग्जाम्पल, while searching on the internet and talking to experts, Aryan get various inputs and then find the solution that seeding can be planted at home at a lesser cost. और इसके बाद आता है लास्ट वन, जो कि है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम में क्या होता है? एन एल्गोरिथम एम्प्लॉय लॉजिकल थिंकिंग टू डेवलप ए स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजी टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। इट इन्वॉल्व ब्रिंगिंग ऑल द अबव एलिमेंट्स टुगेदर टू डिज़ाइन ए सॉल्यूशन। एल्गोरिथम में क्या होता है? एल्गोरिथम बेसिकली, अगर हम उसकी एक डेफिनेशन सिंपल से देखें, ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कुछ स्टेप्स अगर हम कर लें तो उसे हम एल्गोरिथम बोलते हैं। एल्गोरिथम यहाँ पर और क्या लिखा है? वन एल्गोरिथम कैन बी अप्लाइड टू सॉल्व मल्टीपल प्रॉब्लम्स विद इन द सिमिलर पैटर्न। अगर कोई प्रॉब्लम्स एक जैसी हैं, सिमिलर पैटर्न की प्रॉब्लम्स हैं, तो अगर हम उसमें एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे, एक एल्गोरिथम उन सारी प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करके देगा। द एल्गोरिथम कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट। एल्गोरिथम को हम फ्लो चार्ट की फॉर्म में, मतलब एक पिक्टोरियल फॉर्म में, एक जैसे डायग्राम की, जो जैसे ब्लॉक डायग्राम्स होते हैं उस फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। और प्लेन इंग्लिश टेक्स्ट मतलब कि जैसे कि हम स्टेप्स लिख लेते हैं किसी भी, और ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को अगर पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन करना है, किसी भी एक लैंग्वेज में आपने उन प्रॉब्लम्स के स्टेप्स को लिख लिया तो वो भी एल्गोरिथम बोलेंगे उसे भी। और फ्लो चार्ट अगर हम उस एल्गोरिथम को पिक्टोरियल फॉर्म में लिखें, कुछ डायग्राम के फॉर्म में लिखें, जैसे कि ब्लॉक डायग्राम्स जो हमारे होते हैं उस फॉर्म में लिखें, तो फिर हम उस एल्गोरिथम को फ्लो चार्ट बोलते हैं। इन कंप्यूटर साइंस दिस एल्गोरिथम कैन बी कन्वर्ट इनटू ए प्रोग्राम यूजिंग ए कंप्यूटर लैंग्वेज। जब भी हम कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर्स, या कोई एक बड़ा सॉफ्टवेयर बनाना है या कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है, तो उसके लिए हम उसके कुछ एल्गोरिथम्स लिखते हैं और एल्गोरिथम्स लिखने के बाद कोडर उसके एल्गोरिथम को पढ़कर ही कोड करता है और उस कोड को रन करके सॉफ्टवेयर बनाता है। इन कंप्यूटर साइंस एल्गोरिथम कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए प्रोग्राम। एल्गोरिथम एक प्रोग्राम में कन्वर्टेड हो जाते हैं और कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। और वो प्रोग्राम्स जब कलेक्ट होते हैं तो उन्हें हम एक सॉफ्टवेयर बोलते हैं, यूजिंग ए कंप्यूटर लैंग्वेज। ओके, और उसके बाद हमारी लाइन है, Aryan make the following algorithm to accomplish his task of preparing low cost saplings. ओके, तो इसके बाद कुछ स्टेप्स आपकी बुक में दिए हुए हैं कि आर्यंस ने कैसे कुछ स्टेप्स क्रिएट करे लो कॉस्ट में प्लांटिंग करने के लिए। वो स्टेप्स हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि क्या करा और कैसे उन्होंने एक एल्गोरिथम बनाया, और वो एल्गोरिथम नीचे लिखा हुआ है, अगर आप बुक देखेंगे तो बुक में आपको शो हो जाएगा। बुक आपको पता है कौन सी लेनी है 6th क्लास में, साइबर बीन्स बुक का नाम है, और मैं दिखा दूँ आप लोगों को सीधी, अगर आपको ओके मैं इसको थंबनेल में प्रोवाइड कर दूंगा। आपको यहाँ पर उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि ये मेरा फ्रंट कैमरा है। सो ओके, इस लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। तब तक के लिए अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन डू कमेंट, और व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर दीजिएगा आप लोग, कोई भी क्वेश्चन हो। और ये आप लोगों में इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न हो किसी भी टॉपिक में, एल्गोरिथम में हो या
एनालाइजिंग में हो, डिकम्पोजिशन में हो, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन में हो या एब्स्ट्रैक्शन में हो, तो यू कैन डू कमेंट। ओके, तब तक के लिए हम इस लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। डू सब्सक्राइब आवर चैनल स्मार्ट इंडियन मॉडल स्कूल एंड थैंक यू।